उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बात कर लेते हैं सर। आज प्रयागराज में एक संत बैठक हो रही है, बहुत बड़ी बैठक है और उसमें सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है कि सनातन संरक्षण परिषद की स्थापना होनी ही चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड अगर मुसलमानों के संरक्षण के अधिकारों के लिए अगर है तो हिंदुओं के रक्षा के लिए क्यों नहीं सनातन बोर्ड का गठन हो सकता है। मैं इस पर पूर्ण समर्थन निश्चित रूप से होना चाहिए। सबका संरक्षण हो, सबका बोर्ड होना चाहिए। अगर अल्पसंख्यक बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। तो इसको लेके लगातार मांग भी हो रही है और सरकार में बीजेपी की सरकार सेंट्रल में भी है, यूपी में भी। इस पे लेके कोई अभी तक सरकार का कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई निर्णय नहीं आया। इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। उसके जो वैधानिक संवैधानिक व्यवस्थाएं उसके आधार पर सरकार तय करेगी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग हो रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने ऐसा भी जो सर्वे चल रहा है उसमें लगभग 60% से अधिक ऐसी जमीनें सरकार की जमीन है जिसपे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। तो क्या खत्म होना चाहिए? आपका सवाल ठीक है। इसके लिए सरकार अध्ययन कर रही, कमेटी बनाई है, जो उचित निर्णय होगा निर्णय करेगी। लेकिन सरकार की जमीनों पे कब्जा करके बैठना, तो ये कहाँ से मुसलमानों किसी को भी नहीं सरकार की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार सरकार देती है, ना तो संविधान देती है। तो ऐसे में तो ये वक्फ बोर्ड अवैधानिक हुआ। वक्फ बोर्ड अवैधानिक नहीं, वह संवैधानिक है। अगर उनकी अपनी जमीन पर है, जो गैर जमीन है उस पर जो कब्जा करते हो असंवैधानिक है। जो संत हमारे जुटे हुए हैं प्रयागराज में, वो कह रहे हैं कि पूर्ण तरीके से तभी माना जाएगा संविधान लागू हुआ देश में जब उनके भी अधिकारों की रक्षा होगी और सनातन बोर्ड का गठन होगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार सबके अधिकारों की रक्षा करेगी, सबका संवर्धन करेगी। तो आप मानते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन अगर पूरे तरीके से ये मान लिया जाए कि सनातन बोर्ड का गठन होता है, तभी मान लिया जाएगा कि संविधान का पूरा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू है, सरकार उस दिशा में काम कर रही है, निर्णय लेगी जो संवैधानिक तरीके से होगा। लेकिन संवैधानिक तरीके से ये मांग तो अब तो इस पर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि अब तो केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। उसके बाद अगर सनातन बोर्ड पे आप इतने सालों में 10 साल बीजेपी सरकार सेंट्रल में हो गई, लगभग 7 साल से ऊपर यूपी में हो गया, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। संत समाज इस दिशा में काम कर रहा है, सरकार से भी संवाद स्थापित किया है, संवैधानिक तरीके से उसका निर्णय शीघ्र सरकार लेगी। एक मांग और हो रही है कि जो मंदिर हैं उन पर से सरकार का नियंत्रण खत्म होना चाहिए। क्या इससे आप सहमत हैं? मैं जरूर सहमत हूँ। जिस प्रकार से और संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, उस प्रकार से मंदिरों पर भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ मंदिरों को छोड़कर जहाँ सुरक्षा की जरूरत है, जहाँ पर जनता की समस्याओं को देखते हुए वहां पर सरकार का नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि सामान्य जन बिना संस्था के उसका नियंत्रण नहीं कर सकते। सनातन बोर्ड से फायदा क्या होगा देश को, ये भी बता दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि हाँ गठन होना चाहिए, संत समाज जो मांग कर रहा है वो उचित मांग है, सरकार भी सही समय पे इसका निर्णय लेगी। क्या फायदा होगा देश? देखिए, फायदा क्या होगा, हमेशा सरकार फायदे की दृष्टि नहीं सोचती है। देश की मना स्थिति को देखते हुए जो श्रद्धा का विषय है, उस श्रद्धा के केंद्र पर भी भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से निर्णय लेती रही है। चाहे आप राम जन्मभूमि की जब बात करेंगे तो श्रद्धा का विषय है, वो सरकार का विषय नहीं था। देश की जनता राम जन्मभूमि चाहती थी, जिसके आधार पर सरकार की भी शुभकामना था। आपने राम जन्मभूमि का नाम लिया तो एक सवाल मेरे दिमाग में और आया है कि आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा था कि देश को आजादी अब असली मायने में मिली है जिस दिन अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार। उसमें क्या सवाल है, जब उनका बात सर्वोपरि है, पूरे देश। वो 47-48 वाली आजादी नहीं थी। देखिए, वो आजादी हमारे लिए अंग्रेजों से आजादी थी। ये सांस्कृतिक आजादी है, धार्मिक आजादी है, हर व्यक्ति को विकास करने की आजादी है, जिसकी दिशा में लंबे समय के संघर्षों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो आम जन के लिए काम करती है। उस आजादी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ समता ममता समरसता मूलक समाज की स्थापना हो, गरीब समाज का अंतिम व्यक्ति का कैसे उत्थान, उस दिशा में जब हम काम करते हैं, इसे हम आजादी कहते हैं। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके स्नान करने पे सियासत बहुत तेज हो रही है। उन्होंने कहा 11 डुबकी लगा है, 11 उन्होंने कामना की है। देखिए, है क्या, अखिलेश जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक तरफ वह कहते थे कि लोग वहां पाप धोने जा रहे हैं, जबकि विश्व की श्रद्धालु जाती है माँ के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने,
माँ से आशीर्वाद लेने जाती है। लेकिन अखिलेश कह रहे थे कि लोग पाप धोने जा रहे थे, अब अखिलेश अपना पाप धोने गए हैं। तो अगर वो हिंदुओं के वोट के चाहत में ऐसा किए हैं क्या, ऐसा लगता है? अब वो किस चाहत में है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। उनकी मानसिक स्थिति खराब है, कंट्रोवर्सी उनके संवाद में है। एक तरफ वो कह रहे थे कि लोग अपना पाप धोने जा रहे थे, तो मैं कह सकता हूँ वो अपना पाप धोने गए हैं। जबकि और लोग जब जाते हैं माँ गंगा को आचमन करने जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो जिस तरीके से योगी कैबिनेट ने वहां पर स्नान किया और मीटिंग की, वो मीटिंग की जगह नहीं थी। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारी सरकार भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर, अध्यात्म के प्रति संवेदनशील है। वहां पर जाकर ऋषि मुनियों के बीच में बैठकर उनकी समस्याओं को, जनादेश को सुनना और विश्व के आए हुए जनमानस को यह संदेश देना कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जहां समता, ममता, समरसता मूलक समाज का स्थापना हो रहा है। ऐसी स्थिति में मंत्रियों के साथ बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करने गए। आप गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अब मेरा सवाल, गाय को राजमाता क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट में इसका निर्णय हो पा रहा है, जब आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी गायों के इतने बड़े संरक्षक हैं, उसके बावजूद? बहुत अच्छा सवाल है। आपके संदेश को भी हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे और आम जनता की जो मांग है उसके साथ सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी। महाराष्ट्र में अगर लागू हो सकता है तो यूपी में अभी तक देरी क्यों? देखिए, बहुत सारे काम है उसमें। देखिए, पूज्य योगी जी महाराज गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज जगह जगह पर उनके लिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।